हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नाइन्थ क्लास में आपको चैप्टर 2.5 टाइप करवाऊंगा। 2.5 टाइप करवाने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, उनके बारे में नॉलेज लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। पहली है, अपने ये पढ़ भी चुके हैं हम नीचे वाली क्लासों में, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए एक्सरसाइज। तो पहली है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये आपकी पढ़ी हुई है, तो सीधी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगली आइडेंटिटी है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है, माइनस आगे लग जाता है 2xy और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी आपकी पढ़ी हुई है, तो ये क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसी तरीके से ये आपकी मैंने 10 आइडेंटिटीज़ करवा रखी हैं, और ये 10 आइडेंटिटीज़ के आधार पे ही 2.5 एक्सरसाइज अपनी सोल्व होगी। तो ये आपको लर्न करनी है और इनको आपको समझना है। इनकी या तो इधर वाली राइट हैंड साइड दे रखी होगी या लेफ्ट हैंड साइड दे रखी होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी होगी तो राइट लेके आनी है, और राइट दे रखी होगी तो लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 10 आइडेंटिटीज़ हैं, ये आप सभी को याद होनी चाहिए। अब देखो अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इनका प्रोडक्ट्स को पाने के लिए हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो देखो भाई, पहला क्या है, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10 दोनों इंटू में है। तो अब यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी आ रही है भाई एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो अब हमें हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखो मैंने यहाँ बता भी रखी है प्रॉपर्टी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो अब देखो एक्स तो अपना एक्स ही है, और ए क्या है 4, और बी क्या है अपना 10। तो अब रख दो इस फॉर्मूले में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 यानी कि ए प्लस बी, और इंटू में एक्स, एक्स अपना एक्स ही है, और प्लस में 4 इंटू 10। तो सीधा आंसर आ गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना दे रखा है भाई वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और इंटू में वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लग रही है एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर का स्क्वायर होगा, क्योंकि अपना x क्या है वाई स्क्वायर है, इसलिए वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3/2 का माइनस में 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये y का स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 4 हो जाएगी, माइनस 9/4 आंसर आ जाएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग, मतलब इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो भाई पहला देखो अपना क्या था, 103 मल्टीप्लाई में 107 है, तो मैं 103 को 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ, और 107 को 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ। तो अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टी बन जाती है एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये ऊपर भी बता चुका हूँ मैं। तो अब देखो एक्स क्या है अपना 100 है यहाँ, तो 100 का स्क्वायर प्लस में ए कितना है 3 और बी कितना है 7, तो 3 प्लस 7 और इंटू में एक्स, एक्स कितना बताया मैंने 100, तो ये 100x मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3 इंटू प्लस में ए बी होता है, तो ए कितना है 3 और बी कितना है 7। तो भाई 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, प्लस में 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी भैया 1000 आएगा यहाँ पे, और ये 1000 आएगा, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 11,021 आ जाएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपना 104 इंटू में 96 है, तो 104 को मैं 100 प्लस 4 लिख सकता हूँ, और 96 को 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी बन गई अपनी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 10,000 में से 16 घटा देंगे तो ये कितने आ जाएंगे भाई 9,984। ठीक है भाई। अब आगे देखो और भी क्वेश्चन करवाए हैं इसके, और सॉल्व करवा देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब हमें फैक्टर बनाने हैं इनके सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करके। तो अब देखो भाई पहला अपने को दे रखा है 4y² माइनस 4y प्लस 1,
तो अब हम क्या, हमें यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में आती है, अपनी स्क्वायर में आती है। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा पहचान में आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि ये क्या है, स्क्वायर में है। तो अब स्क्वायर में है तो हम क्या करेंगे, 4y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, माइनस में क्या है अपना, इसको -2 × 2y इंटू 1 लिख सकते हैं, और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको निकालेंगे। तो अपना जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, 2y - 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हम दो बार लिख देंगे, 2y - 1 और 2y - 1। अगला क्वेश्चन है x² - y²/100। जैसे देखते ही आपको पता चल रहा होगा a² - b² आ रहा है। तो अब हम x² को तो x का होल स्क्वायर लिख देंगे, और y²/100 है तो इसको y/10 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब यहाँ से अपना फॉर्मूला लग गया x - y/10 और x + y/10। इसी तरीके से अपना नेक्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे x + y + z का होल स्क्वायर खुल रहा है, लेकिन हमें इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसमें साइन देखना पड़ेगा हमें, वो तो अगले क्वेश्चन में आएगा, सॉरी। तो इसमें क्या हो जाएगा, -2x का होल स्क्वायर प्लस में 5y का स्क्वायर प्लस में 3z का होल स्क्वायर प्लस में 2xy 2yz और 2zx। इस तरीके से ये लेने हैं। तो x की जगह तो अपना क्या है, 2x है तो 2x का स्क्वायर हो गया, फिर y की जगह 5y है तो 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और z की जगह -3z² है। हमें बाहर साइन सूत्र वाले रखने हैं, अंदर आप जो माइनस होगा उसको ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। तो इधर भी मैंने ये किया है, 2 × -2x + 5y प्लस में 2 × 5y - 3z और प्लस में 2 × -2x - 3z। अब इनको हम सोल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपना 4x² + 25y² प्लस में 9z² - 20xy - 30yz और प्लस 12xz। इसी तरीके से अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा वही फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ वही है, बस थोड़ी कैलकुलेशन अलग है। कैलकुलेशन अलग क्यों है, क्योंकि इसमें 1/4 और 1/2 आ गई। तो 1/4 का a² लिख देंगे, -1/2 का b² प्लस में 1 का स्क्वायर। फिर 2 × xz है तो x कितना है अपना 1/4 है, और y कितना है -1/2b प्लस में 2yz है, yz है तो y क्या है माइनस के 1/2b और प्लस मल्टीप्लाई में 1, और फिर ये 2 में xz। तो अब इसमें जो कट रहा है वो काट देंगे, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2 से 4 यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 आ गया। तो अब अपना लास्ट में आंसर क्या आएगा, 1/4a का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/16a² आ जाएगा, -1/2b² करेंगे तो ये 1/4b² आ जाएगा, प्लस 1 माइनस में 1/4ab - b और प्लस a/2। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसका अपोजिट दे रखा है। अभी हमें लेफ्ट साइड दे रखी थी, राइट निकालनी थी, अब राइट साइड दे रखी है, लेफ्ट साइड निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 20yz और -16xz। अब आपको होगी सर यहाँ पे तो फॉर्मूले में तो सभी प्लस में आते हैं, यहाँ तो माइनस में भी आ रहे हैं। तो अब माइनस में कैसे आ रहे हैं बेटा, जैसे हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन सोल्व किया था तो इसमें -2x था ना, तो इसको हमने माइनस का लिया था। तो इसी तरीके से हमें यहाँ भी इनके साइन निर्धारित करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट में लिख लो, थोड़ा जगह छोड़ के लिखना क्योंकि आगे साइन भी लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ 4x² है तो इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9y² इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दी थी पहले नज़दीक, इसलिए माइनस का निशान लगाने के लिए दोबारा ब्रैकेट लगानी पड़ी। तो ये 4z का होल स्क्वायर कर दो पहले। अब हमारे साइन कहाँ से निर्धारित होंगे, साइन होंगे यहाँ से। देखो पहले में दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों x y पॉजिटिव है। दूसरे में क्या है, माइनस आ रहा है, और तीसरे में माइनस आ रहा है। तो अब जिनमें दोनों में माइनस आ रहा है उसमें देखेंगे कॉमन संख्या क्या है, तो इसमें कॉमन संख्या क्या है, z वाली। इसका मतलब क्या है कि z नेगेटिव साइन के साथ है, इसलिए मैंने यहाँ 4z का होल स्क्वायर कर दिया, -4z का होल स्क्वायर कर दिया। तो अब ये 2 में 2x प्लस मल्टीप्लाई में 3y आ जाएगा, क्योंकि अपना x क्या है 2x और y क्या है 3y। और इसी तरीके से आगे खोलते जाएंगे इसको, तो 2 × 3y और मल्टीप्लाई -4z प्लस में 2 में 2x
और ये -4z। अब आप इसको सीधा सोल्व कर सकते हो। तो अब हमारा साइन एक के साथ ही लगाए ना माइनस, तो 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको 2 बार खोल के लिख देंगे। इसी तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 2x² + y² + 8z² - √2। तो अब ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, पहले वाला ही फॉर्मूला लगेगा, सब कुछ पहले की तरह साइन निर्धारित होंगे, लेकिन सिर्फ इसमें एक समस्या आ रही है रूट वाली, तो वो मैं आपको इसलिए सोल्व करवा दिया। तो 2x² है तो इसको मैं √2 का x² लिख दिया, फिर y है तो इसको y² लिख दिया, 8z² है तो 8 आपको पता है 8 कब आएगा, जब 2√2 का स्क्वायर करोगे तब आएगा, तो 2√2z होल स्क्वायर। अब प्लस, अब देखो भाई यहाँ पे हमें साइन निर्धारित करना है, पहले के साथ माइनस आ रहा है और लास्ट वाले के साथ माइनस आ रहा है, दोनों में कॉमन संख्या क्या है, x। इसका मतलब x क्या है, नेगेटिव संख्या है, इसलिए मैंने √2 के सामने माइनस लगा दिया। और बाकी को ऐसे कैसे सोल्व करते जाएंगे मैंने बता दिया है, √2 √2 इस तरीके से आता जाएगा अपना। धन्यवाद।